वंस अगेन होम टीम ने एक बार फिर डिफीट का सामना किया एंड दैट वाज कराचीज थर्ड लॉस इन 5 गेम्स। शान मसूद को भी ये समझ नहीं आया कि आखिरी ओवर किसको देना चाहिए। आखिरी ओवर अनवर अली आप 16वें 17वें में जाके सोचते हैं कि मैंने आखिरी ओवर किसको देना है, जब तक मैच फंस चुका होता है। देखें, कराची किंग्स से स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया था। पावर प्ले बड़ा अच्छा निकाला अपना, बैटिंग पावर प्ले तकरीबन 61 रन पावर प्ले में स्कोर किए। सेकंड लास्ट बॉल पे 2 रन बने, वो अगर देखें वो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉल थी इस मैच की। अब यहाँ पे आप देखें चांसेस क्रिएट हुए थे। रनआउट की एक अपॉर्चुनिटी आखिरी ओवर में मिस हुई, उससे पहले एक और अपॉर्चुनिटी रनआउट की मिस हुई। कैचेस एक ऐसा शॉट हुआ था जो कैच हो सकता था, बट वहां कोई फील्डर नहीं था। इस पीएसएल के अंदर अगर सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेली हैं तो वो कराची किंग है। बात सही बात की थी, कराची किंग में जो वो यंग ब्लड एक्साइटमेंट है ना, वो एलिमेंट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। कराची किंग से स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया था। पावर प्ले बड़ा अच्छा निकाला अपना, बैटिंग पावर प्ले तकरीबन 61 रन पावर प्ले में स्कोर किए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड you're watching PSL 9 special show on Jio Digital. Well, today we'll discuss about match number 16 and it was an absolute sensational match. But unfortunately, once again, home team ने एक बार फिर defeat का सामना किया and that was Karachi's third loss in 5 games. जबकि क्वेटा के लिए it was their 4th win of the tournament. बात करेंगे कि कराची ने एक बार फिर क्या गलतियां की और क्वेटा ने क्या, उनकी कौन सी स्ट्रेटजी उनके काम आई। ऑफ कोर्स रदरफोर्ड की बैटिंग की बात किए बगैर आज का शो हो नहीं सकता। वो जो लास्ट 4 किया, लास्ट बॉल विन उनके लिए, और ओवरऑल जो मॉन्स्टर सिक्सेस वो हिट कर रहे थे, मैंने तो बहुत इंजॉय किया एंड आई एम श्योर आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा। बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अतीक भाई। एंड रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान नखानी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फैजान भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सो पहले हम एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि 15 मैचेस हो चुके हैं, 16 मैचेस हो चुके हैं, अब किसकी क्या सूरत हाल है। सो नंबर 1 पे अगेन मुल्तान सुल्तान अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हुए दे आर स्टिल एट नंबर 1, 5 wins 1 loss and they are with 10 points. नंबर 2 पे है क्वेटा ग्लैडिएटर्स with 8 points. नंबर 3 पे पेशावर ज़ल्मी with 6 points. नंबर 4 पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड with 4 points. नंबर 5 पे कराची किंग्स with 4 points and नंबर 6 पे लाहौर कलंदर्स जो अब तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर सके। सो ये तो सिचुएशन है ओवरऑल। तो अतीक भाई आपसे शुरू करते हैं। कराची, पहले लूजिंग टीम को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट मैच से वैसे काफ़ी बेहतर नजर आई, उनकी बैटिंग यूनिट की बात हम कर रहे थे कि पोलार्ड के अलावा कौन है जनाब जो अच्छी हिटिंग कर सके। तो एक पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई हमें नजर आई थी, लेकिन उस्मान तारिक ने उनके प्लान को आगे बढ़ने नहीं दिया और वो पार्टनरशिप ब्रेक कर दी। बिल्कुल, कोयटा का आप स्पिनर्स कह सकते हैं कि बहुत ही तीनों बड़े अच्छे। अबरार ने भी बहुत अच्छी की, फिर अकील हुसैन उनका बहुत अच्छा जा रहा है, फिर आज उस्मान तारिक ने भी जिस तरीके से बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग थी, विकेटें ली। और गो के कराची किंग को थोड़ा सा खिलाड़ियों की जो बीमार हुए, पेट खराब हुए, उसका थोड़ा सा उनको था, लेकिन उसके बावजूद ये मैच बहुत अच्छा हुआ। लग नहीं रहा था कि ये इतना तगड़ा मैच होगा, आखिरी बॉल तक जाएगा और आखिरी ओवर तक। हालांकि बीच में भी आप देखें वो जब रॉय रोसो आउट हुए तो लग रहा था कि आज कराची किंग जो है वो जीत जाएगी, उनकी सेकंड 11 टीम भी जो है वो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इनके स्पिनर हम कह सकते हैं कि कोयटा के बहुत अच्छे, हालांकि उनके 2 फास्ट बॉलर इतने नहीं चल पा रहे। यस डेफिनेटली। फैजान, आपने कराची किंग्स की बैटिंग यूनिट कल कैसे देखी? विंस और सेफर्ड की पार्टनरशिप तो बिल्ड हुई। सेफर्ड ने 21 ऑफ 11 स्कोर किया, विंस ने 37 ऑफ 25 स्कोर किया, लेकिन उसका फायदा कराची किंग्स को हुआ नहीं क्योंकि वो जल्दी अपने विकेट गवा बैठे थे। पोलार्ड जो हिटिंग करते हैं और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं, वो भी कल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फिर अनवर अली ने कुछ कोशिश की, 25 ऑफ 14 स्कोर किया, 178 के स्ट्राइक रेट्स के साथ खेला, लेकिन एट द एंड उन्होंने सेम ही टारगेट कल भी बोर्ड पे लगाया। देखें, कराची किंग्स से स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया था। पावर प्ले बड़ा अच्छा निकाला अपना, बैटिंग पावर प्ले तकरीबन 61 रन पावर प्ले में स्कोर किए थे, लेकिन उसके बाद के जो अगले 8 ओवर थे उसमें सिर्फ 50 रन, 53 रन बना सकी थी कराची किंग्स की टीम। तो जो पावर प्ले के बाद के 8-9 ओवर्स में जो उसने स्ट्रगल किया, उसने
एट द एंड ऑफ द डे जाके उसको बड़ा डेंट किया। ऑल्दो एंड में जो आखिरी ओवर था उसमें अनवर अली ने जो 20 रन बटोरे उसकी वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल, बट कराची के विकेट पर ये डिफेंडेबल टोटल थोड़ा सा मुश्किल था। ऑल्दो बड़ा अच्छा कराची के बॉलर्स ने फाइट भी किया, और मेरा नहीं ख्याल कि कराची किंग्स के लिए एक्सक्यूज होना चाहिए कि उसके अक्सर प्लेयर्स की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा ही मुल्तान और लाहौर का जो मैच था उसमें मुल्तान के मेन फॉरेनर्स अनफिट थे। उसमें ये कह लें कि मुल्तान 1.5 फॉरेनर्स के साथ खेला था। एक उनके रजा हैंड्रिक्स खेले थे, दूसरे उस्मान खान जो पाकिस्तानी ही थे अब यूएई से खेल रहे। तो उसके बावजूद मुल्तान की टीम कलंदर्स के अगेंस्ट जीती थी। और कराची ने भी अगर अच्छी फाइट दी तो इसका मतलब ये है कि उसका बैकअप भी काफी स्ट्रांग है। उन्होंने भी अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अच्छी स्ट्रांग बनाई थी। पीएसएल में अगर हम ओवरऑल जो ट्रेंड देख रहे हैं इस बार, जिसकी लोकल स्ट्रेंथ, जिसकी जो लोकल प्लेयर्स है वो अच्छे स्ट्रांग है, वो टीम अच्छा करने में कामयाब हो रही है। तो कराची किंग्स के भी जो लोकल स्ट्रेंथ है, जो हैदर अजहर जिस तरह अपने लोकल प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं उनको फैट करी है। बट जब कराची किंग्स की बैटिंग जबरदस्त चल रही थी, अच्छी सेल थ्रू कर रही थी, इसमें जो उस्मान तारिक की जो बॉलिंग थी उसकी दाद देनी पड़ेगी। एक ही ओवर में उन्होंने जो 5 पलटा और फिर जो एक्सेलरेशन थी उसको एक ब्रेक सी लग गई और फिर रन बनाने की रफ्तार कम हुई। तो यहाँ पे क्रेडिट देनी पड़ेगी कि जिस तरह कोयटा ने अपने बॉलिंग ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है और एक हाथ से निकलता हुआ मैच वापस अपने हाथ में किया। फिर जब वो कोयटा की टीम बैटिंग भी कर रही थी तो भी मैच एक मौके पे हाथ से निकल रहा था, बट फिर रदरफोर्ड ने टुवर्ड्स एंड कमाल कर दिया। मतलब वो अनबिलीवेबल इनिंग। यस डेफिनेटली। वेल एक 166 रन्स का जो टारगेट सेट किया है अतीक कराची किंग्स ने, इतना बुरा टारगेट नहीं है, अच्छा टारगेट है। लेकिन बॉलिंग यूनिट कराची किंग्स की आपको कहाँ कमज़ोर नजर आई? अगर एक नज़र हम डालें तो मोहम्मद नवाज ने एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। ना अनवर अली की कोई कंट्रीब्यूशन थी, मुजर अब्बानी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हसन अली ने 2 विकेट्स लिए, जाहिद ने 2 विकेट्स लिए, शुएब मलिक ने 1 विकेट ली, वो जेसन रॉय की क्रूशल विकेट। सबसे पहले तो हसन अली ने ये विकेट लेना आगाज़ किया। उनकी जो सऊद और जेसन की जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप चल रही है इस टूर्नामेंट में, वो ब्रेक करने में कामयाब है। लेकिन कहाँ वो कमजोर पड़े कि इस टारगेट को वो डिफेंड ना कर सके? बैटिंग तो ऑफ कोर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स की आउटस्टैंडिंग थी, बट स्टिल बॉलिंग यूनिट कहाँ वीक आपको नजर आई? देखें हिना, हर टीम में अगर हम देख रहे हैं, अगर लास्ट ओवर तक मैच जा रहा है तो मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशंस कर रहे हैं हर कोई कप्तान। मैंने पहले भी, अगर आप शादाब वाला देखा है कि आप उन्होंने आखिरी ओवर जो है, अब जो टीमें हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा, शान मसूद को भी ये समझ नहीं आया कि आखिरी ओवर किसको देना चाहिए। आखिरी ओवर अनवर अली, आप 16वें 17वें में जाके सोचते हैं कि मैंने आखिरी ओवर किसको देना है, जब तक मैच फंस चुका होता है। अनवर अली ऐसे नहीं है कि वो आखिरी ओवर में जाकर मैच निकाल दें। और फिर जिस तरीके से 18 रन दरकार थे आखिरी ओवर के अंदर, और फिर वो जो सेकंड लास्ट बॉल पे 2 रन बने, वो अगर देखें वो मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉल थी इस मैच की, जहां पर अगर आप देखें विकेट कीपर भी विकेट के पास नहीं आया और बॉलर भी विकेट के पास नहीं था। जब वो थ्रो हुआ तो अनवर अली वो लेके, अनवर अली ने वहाँ से थ्रो नहीं किया, वो थोड़ा सा 2-4 कदम रख के उन्होंने फिर वो किया। वो एक था। विकेट कीपर को फ़ौरन जो है विकेट एंड पे आना चाहिए था, बॉलर्स को भी विकेट एंड पे आना चाहिए था। जब आपको मालूम है कि इतना क्रूशल मैच चल रहा है, जब उसने थ्रो किया तो वहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो ना विकेट एंड पर कोई विकेट कीपर था बॉल रिसीव करने वाला, और ना बॉलिंग एंड पर कोई मौजूद था। और ये मेरे ख्याल से 2 रन जो हैं वो बड़े नुकसानदेह। अगर उस बॉल पे रन आउट हो जाता या सिर्फ 1 रन बनता तो मैच सुपर ओवर पे भी जा सकता था, मैच फंसता। अभी तक बहुत से मैच ऐसे हुए कि ऐसा लगा कि शायद सुपर ओवर पे जाएगा, लेकिन अभी तक 16 मैचेस में कोई सुपर ओवर तक नहीं गया। लेकिन वो 2 छक्के लगे, और उसके बाद मैं ख़ास तौर पे वो फिर आऊँगा वो सेकंड लास्ट बॉल जिस पे 2 रन बने, उस पे दोनों एंड जो है विकेट के वो खाली थे। अगर वो दोनों वहाँ पर मौजूद होते, एक पे विकेट कीपर एक पे बॉलर, तो यकीनी तौर पर वो दूसरा रन नहीं बनता और मैच फंस जाता, इंटरेस्टेड होता। डेफिनेटली। वेल फैजान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जीत इतनी आसानी से उन्हें वैसे मिली नहीं है, क्योंकि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो ब्रेक होने के बाद काफ़ी कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक ने उन्हें प्रेशराइज किया, उनकी विकेट्स जाती गई, मिडिल ऑर्डर काफ़ी कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आया। ख्वाजा नाफे की खासकर बात करना चाहूँगी, वो कहाँ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छे बैटर है, कल वो सिर्फ 2 रन बना के आउट हो गए, गलत शॉट खेल रहे हैं या बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी फाइंड है इस PSL की, लेकिन क्या वो कहीं
कैसे उन्हें इस तरह इस PSL में चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके साथ जेसन रॉय थे या सऊद शकील थे, नहीं सॉरी जेसन रॉय थे, वो चाह रहे थे थोड़ा ठहर के खेले ताकि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए। देखिए, ख्वाजा नाफे एक अच्छा टैलेंट है और मेरा ख्याल से उसको क्रिटिसाइज करना इस तरीके से थोड़ा सा हार्श हो गया। उसने एक अटेम्प्ट की थी शॉट, वो कैच आउट हो गया, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। वो मतलब इरफान नियाजी की हाइट का फायदा हुआ, वो वहां पे कैच हो गए, वरना वो बाउंड्री के पार भी हो सकती थी। मार्जिनल थोड़ा सा था। तो मेरा ख्याल है लेट्स नॉट बी हार्श ऑन यंग किड। अच्छा प्लेयर है, अच्छी टैलेंट है, उसको अपना नेचुरल गेम खेलने दे। लेट्स नॉट फोर्स आवर अब जो हम अब समझते हैं कि किसको कैसा खेलना चाहिए। प्लेयर को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, और ख्वाजा नाफे अपना नेचुरल शॉट खेलते हुए थोड़े से अनलकी रहे। तो आई डोंट थिंक कि उस पर इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म वो डिजर्व करते हैं। अच्छा टैलेंट है और उसने PSL में साबित किया है अपनी कारकर्दगी से कि उस पर अगर थोड़ी सी और मेहनत की जाए, ही कैन बी अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर। ये रदरफोर्ड की बात करना चाहूँगी अतीक भाई, इसका अगर आप थोड़ा ओवरव्यू दें। रदरफोर्ड और अकील हुसैन की जो पार्टनरशिप है, हालांकि पहले तो जेसन रॉय और सऊद शकील, या मौका नहीं मिल रहा था रदरफोर्ड को खुद को आके अपनी प्ले एक स्टाइल दिखाने का कि वो कितने हिटे मार सकते हैं। तो ओवरऑल क्या कहेंगे इस पार्टनरशिप पे? देखें, जब तक जेसन रॉय और रोसो खड़े थे तो लग रहा था कि कोयटा इस टारगेट को जो है वो चेस कर लेगी, लेकिन फिर जिस तरीके से रोसो आउट हुए, फिर जेसन रॉय आउट हुए निप सेंचुरी बनाकर, तो मैच एक फंसता हुआ नज़र आ रहा था। फिर आपने जिस तरह बात की रदरफोर्ड की और अकील हुसैन की, दोनों वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं, T20 के बेस्ट, और मेरे ख्याल से दोनों की केमिस्ट्री मिलती है। तो इस वजह से दोनों की आखिरी ओवर के अंदर दोनों के दरमियान तालमेल थी, वो बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि अगर एक भाग रहा है तो दूसरा रुका हुआ है, तो दोनों ने बहुत अच्छे मैनेज करके गए। तो दोनों वेस्ट इंडियन थे, दोनों आखिरी बॉल तक लड़ना जानते हैं, और दोनों ने केमिस्ट्री मिलाई। और ये कहा मेरे ख्याल से रदरफोर्ड ने कि जब तक मैं नहीं कॉल करूं, जब तक मैं नहीं भागूं, तो आपने विकेट से नहीं निकलना है। तो उस मौके पर विकेट भी नहीं, अगर आप देख रहे हैं आखिरी 5 ओवर में कोयटा ग्लेडिएटर की विकेट नहीं गिरी है। और ये एक बड़ा अहम पॉइंट था कि रदरफोर्ड और अकील हुसैन दोनों वेस्ट इंडियन थे, केमिस्ट्री मिलती थी। वैसे फैजान, इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती है, और कल की सिचुएशन अगर देखें, रदरफोर्ड और अकील हुसैन अगर एक केमिस्ट्री उनकी बिल्ड हो गई थी, तो इस वक्त कराची किंग्स की बॉलिंग अटैक को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी कि वो इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते थे? देखिए, कराची किंग्स ने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज तो इस्तेमाल किए, और मेरे ख्याल से उस जगह कोई भी कप्तान होता वो वही डिसीजन देता जो शान मसूद ने लिए थे। अब अगर कोई प्लेयर आउटस्टैंडिंगली उसका अच्छा दिन चल रहा है, जिस तरह हमने शॉट्स देखे रदरफोर्ड के, इवन अकील हुसैन के भी, तो आई मीन उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली बैटिंग की। उसमें आप ज्यादा ये क्वेश्चन मार्क पुट नहीं कर सकते कि अगर इसने ये कर लिया हो तो वो कर लिया, तो सारे ही उसने अपने ऑप्शंस शान मसूद ने आजमाया, बट इट डिड नॉट वर्क। इट वाज नॉट कराची किंग्स डे। कोयटा ग्लेडिएटर ने अच्छे अंदाज में मैच को फिनिश किया, एंड दे वर द विनर। अब यहाँ पे आप देखें, चांसेस क्रिएट हुए थे। रनआउट की एक अपॉर्चुनिटी आखिरी ओवर में मिस हुई, उससे पहले एक और अपॉर्चुनिटी रनआउट की मिस हुई। कैचेस, एक ऐसा शॉट हुआ था जो कैच हो सकता था, बट वहां पे फील्डर नहीं था। तो इस तरह की यहाँ पे ये चीजें भी आपको देखते मिले। मेरे ख्याल से अनलकी रही कराची किंग्स की टीम, बट अच्छी बात यहाँ पर ओवरऑल ये है कि PSL में अब तक जितने मैचेस हो रहे हैं, सारे मैचेस ही बड़े नेल बैटिंग हुए, और सारे मैचेस आखिरी मोमेंट तक गए, आखिरी बॉल तक जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की एज प्रोडक्ट, एज क्रिकेटिंग प्रोडक्ट एक अच्छी साइन है कि इतना अच्छे स्टैंडर्ड के मैचेस हो रहे हैं, इतने क्लोज मैचेस हो रहे हैं। फैंस देखता यही चाहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि क्लोज मैचेस हो, नेल बैटिंग मैचेस हो, आखिरी लम्हे तक सनसनी बरकरार है। तो ये चीज इसमें हो रही है, तो इससे बेहतर आई मीन ये तो पैसा वसूल गेम था। कता नजर के कराची जीती, कोयटा जीती, और इनफैक्ट कराची की फैंस की एक बड़ी तादाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करती है इंस्टेड ऑफ कराची किंग्स फॉर सो मेनी रीजंस। क्योंकि कराची के जो मेन क्रिकेटर्स है, जैसे सऊद शकील, सरफराज अहमद, ख्वाजा नाफे, बहुत सारे प्लेयर्स जो कराची की रीजन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो उसकी वजह से कोयटा को एक सपोर्ट भी होती है कराची में। तो ओवरऑल एक अच्छा नेल बैटिंग हुआ, और कल जो कराची के जो फैंस स्टेडियम में जितने भी मौजूद थे, उनके लिए तो विन विन गेम था ये, अनडाउटेडली। देखिए, मैं एक फैजान से एक सवाल, फैजान, एक पूरे PSL के अंदर अगर आप देखें,
19वां और 20वां ओवर कराने वाला जो है वो कोई आपके पास ऐसा नहीं है, या ये अब ये कप्तानों की मिस कैलकुलेशन होती है, या फिर ये कप्तान कोशिश करते हैं कि यार हम 15 से 17 ओवर के अंदर आउट करते हैं, वहाँ वो इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर आप देखें लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी ने भी आखिरी ओवर स्पिनर को दिया और वो नाकाम हुए, फिर इसी तरीके से शादाब से भी कल हुई। तो कल इस पे भी शान मसूद ने जिस तरह अनवर अली को दिया, नवाज़ को दे सकते थे, नवाज़ तजर्बेकार तो हैं, लेकिन फिर वही बात अगर नवाज़ पड़ जाते तो हम कहते कि अनवर अली को दे देते, वो फास्ट बॉलर। तो ऐसे मौके पे ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे 19वां 20वां ओवर करने वाला बॉलर नहीं है, पिटरा है, या कप्तानों की मिस कैलकुलेशन हो रही है? देखिए, अनवर अली वाली आपने बात की, अनवर अली ने जो 2 छक्के खाने के बाद कमबैक भी बहरहाल अच्छा कर दिया था, और वही अगेन अगर वो रनआउट अगर चांस देते तो शायद रिजल्ट वहाँ पे मुख्तलिफ होता और अनवर अली हीरो बन जाते। इससे पहले अनवर अली क्योंकि बतौर ऑलराउंडर खेले तो बैटिंग में भी अपना काम कर दिया। बट अतीक, जो आपने चीज नोटिस की, मैंने भी ये चीज नोटिस की, और एक बार होना तो लगता है कि मिसकैलकुलेशन हुई है। ये पाकिस्तानी जो कप्तान पीएसएल में इन्वॉल्व है वो ये करते आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसा स्पिनर तलाश कर सकते हैं जो ऐसे स्टेजेस में हमें मददगार साबित हो सकता है। शायद इस चीज को देखना चाह रहे हो, इस वजह से ये पे दर पे ये चीजें की जा रही है। वरना एक बार मिसकैलकुलेशन हुई तो दूसरी बार कोई फिर उस तरह की वो चीज ध्यान में रखता है कि नहीं यार ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो प्रॉब्ली शायद कोई स्ट्रेटजी भी यहाँ पे हो सकती है, आई डोंट नो अगर ये स्ट्रेटजी है या नहीं। बट अगेन टीम्स ये कर रही है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये लग रहा है कि कुछ टेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। ओके, वेल अपेरेंटली अतीक भाई देखें तो कराची और इस्लामाबाद बड़े क्लोज चल रहे हैं, विद दोनों 4-4 पॉइंट्स के साथ हैं, और अब टॉप 4 टीम के लिए इन दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। तो अब कराची किंग्स को आप क्या समझते हैं? 5 मैचेस में आपने उन्हें खेलते हुए देखा, बैटिंग यूनिट, उनकी बॉलिंग यूनिट, उनकी फील्डिंग को लेकर आगे के मैचेस में कराची किंग्स को अपनी कौन सी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करके या किस तरह अपनी कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए कि वो टॉप 4 टीम में क्वालिफाई कर सके? देखिए, कराची को वैसे तो ओवरऑल बैटिंग उनकी सब, लेकिन जो एक उनका प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो डॉट बॉल का नज़र आ रहा है। इस पीएसएल के अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेली हैं तो वो कराची किंग है। कल भी पावर प्ले के अंदर जो कि एक अच्छा स्कोर हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस पावर प्ले के अंदर भी 12 या 14 डॉट बॉल जो है वो कराची के। तो अपने डॉट बॉल को जो है ना उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि स्कोर को आके लेके जाए। अगर कराची किंग पहले बैटिंग पे जाती है तो अभी तक नहीं देखा कि उसने 180 प्लस कर दिया हो स्कोर, तो ये डॉट बॉल की एक वजह है। ओके, सेम क्वेश्चन इज फॉर यू फैजान। आपने भी ऑब्जर्व किया कराची किंग्स की टीम को, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को लेकर क्या कहेंगे आगे के मैचेस, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रूशियल है उनके लिए। इस्लामाबाद एकदम नेक एंड नेक चल रहे हैं, इस्लामाबाद और यूनाइटेड। कराची किंग्स टॉप 4 में अपना स्पॉट कंफर्म करने के लिए कराची किंग्स को किस तरह चलना चाहिए आगे के मैचेस में? यार ये तो कराची किंग्स को हैदर अजहर बताएंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। मुझे उन्होंने हैदर अजहर को रखा है इस काम के लिए। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस्लामाबाद का बता दें, इस्लामाबाद कैसे आएगी ऊपर? नहीं, कराची का ही बताएं। मैं कह रहा हूँ कल के मैच के बाद थोड़ी सी लाहौर कलंदर्स की उम्मीदें जाग पड़ी हैं कि ठीक है कराची हार जाए, हम जीतते जाए तो हमारा भी चांस बनता है। तो इफ एंड बट वाली सिचुएशन यहाँ पे काफी बन गई है, तो अब भी कलंदर्स भी कम बैक कर सकती है। यहाँ पे लाहौर कलंदर को लिया फैजान, अब ये आप कहेंगे आगे बारिश भी होगी। पिंडी में भी बारिश बहुत ज्यादा फोरकास्ट है कल जो मैच, उम्मीद है पिंडी में तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में कल का दिन भी बारिश की उम्मीद है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर कल मैच वॉश आउट हो गया तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। बट यार कराची किंग्स को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना होगा। बट जो चीज अतीक भी बात कर रहे हैं, कराची किंग्स में अक्सर प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्ली अपनी प्राइम को गुजार चुके हैं। चाहे पोलार्ड हो, पोलार्ड अच्छा खेल रहे हैं बट अपनी प्राइम को गुजार चुके हैं। शोएब मलिक नो डाउट बड़े जबरदस्त प्लेयर है, बट अगेन ही इज इनटू 40s नाउ। अनवर अली बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, बट अपनी प्राइम शायद वो गुजार चुके हैं। तो थोड़ी सी मैं जिस तरह पास में बात कर रहा था, पास में ही बात की थी, कराची किंग्स में जो वो यंग ब्लड एक्साइटमेंट है ना, वो एलिमेंट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। ओवरऑल वरना अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेले तो शायद अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक फजान ने शुरू में बड़ी अच्छी बात की, वो एक ऐसे ही निकल गई बात, लेकिन वो बड़ा पॉइंट फैजान का वैलिड था। कि हम अक्सर अमूमन देखते थे पीएसएल पहले जो होते थे वो फॉरनर्स प्लेयर्स बहुत ज़्यादा छाए हुए होते थे, और जिसके फॉरनर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा तगड़े होते थे
वो टीम आगे जाती थी। लेकिन इस वक्त जो फैजान ने एक बात की कि जिनके लोकल प्लेयर्स तगड़े हैं वो बहुत स्ट्रांग जा रही है, फैजान की बड़ा वैलिड पॉइंट है। इनकी बात ये प्रूव हो रही है। ये मेरे ख्याल से इनिशियल शो में इन्होंने जिक्र किया था कि लोकल टैलेंट पे ज्यादा मुनहसर होगा। ठीक है जी, चले जी। तो ये थी कराची किंग्स की जो वीक एरियाज, इनकी वजह से वो कल दूसरा मैच भी अपने होम ग्राउंड पर हार गए हैं। लेकिन कराची किंग्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपनी कमजोरियों पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि टॉप 4 में क्वालिफाई हो जाए। सो दैट वाज आवर डिस्कशन। लेकिन अब हम आपसे मुलाकात करेंगे फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ एक्चुअली 2 मैचेस स्केड्यूल है रावलपिंडी में। पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जबकि दूसरा मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।